दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज दोपहर में फिर से अपनी पंपिंग सेट पर बैठा हुआ हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज तीसरे दिन हमारा जो धान लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं पीछे पूरा हमारा ये धान लग गया है। और आज फुर्सत मिली है। अभी शाम को इसमें जो है कि कीटनाशक दवा आती है, मतलब कि ये घास वगैरह जो होते हैं जरने के लिए, अभी 3 बजे उसको डलवाएंगे। और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि बहुत सुंदर व्यू है हमारी पंपिंग सेट का। चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक पेड़ कटहल का है और उसके बगल ये बेल का पेड़ है, फिर उसके बगल नींबू है, फिर उसके बगल आपको अनार का पेड़ मिलेगा, फिर उसके बगल बेल, उसके बाद कटहल, फिर उसके बाद बेल। इसी प्रकार से करीब 14-15 पेड़ आम के पेड़ लगे हुए हैं और 3 से 4 पेड़ नीम के लगे हुए हैं और 2 कोट बाँस की है। और ये इसके नीचे बैठा हुआ हूँ, ये जो है चिलबिल बोली जाती है हमारे देहाती क्षेत्र में। और हमारे पीछे हमारी ये बोरिंग है, मतलब पंपिंग सेट हम लोग गांव देहात में इसको बोलते हैं। और ये पाइप यहाँ से लगती है और ये पाइप सीधे खेत में गई है, जहाँ पर हमको अपने खेत में पानी पहुँचाना है, वहाँ तक ये पाइप गई है। और घर से हमारे अभी ये मतलब कह सकते हैं कि भैंसे का बच्चा है, हमारे घर पे है ये, मतलब हमारी भैंस ने बच्चा दिया था। अब यह लगभग 1 से 1.5 साल का हो गया है। तो इसको यहाँ पर लाया गया है हरियर खाने के लिए, हरियर चरने के लिए। और यह बहुत ज़्यादा इसके भूख भी लगती है यह साला जो है हमें देखने के बाद हमसे ये जो है भोजन के लिए जो है मांगता है हमसे कि भैया हमको भोजन दीजिए, हमारा अभी पेट भरा नहीं है। तो दोस्तों जानवर हैं, पहचान करते हैं कि कहाँ से भोजन मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। तो ये कटहल का पेड़ जो वहाँ दूर से आपको दिखा रहे थे, ये कटहल है। और कटहल के बाद आप लोगों को एक औषधीय पौधा दिखाना चाहते हैं जो बहुत कम ही दिखाई देता है। मतलब ये सूरन है दोस्तों, सूरन इसको आप लोग कह सकते हैं। और देसी सूरन और ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी सूरन, दोनों हैं जो चारों तरफ जो है हमारे मतलब कि बोरिंग पर ये ऐसे अपने आप जो है इसका हम लोग बिया डाल दिए थे ज़मीन में। और उसके कारण जो है यह जो है सफल तरीके से लगभग 10 साल से हम लोगों को सेवाएं दे रहा है। इसके अंदर जब बड़ा बड़ा सूरन हो जाएगा तो उसको हम लोग खोद लेंगे, निकाल लेंगे। और भैया एक कोट उधर बाँस की है और दूसरी इधर बाँस की है। और इसके पीछे मतलब हमारे पिताजी ने कम से कम 15 से 20 पेड़ जो है आम के लगाए हुए हैं और जो हमें इस वक्त इस सीज़न में लाभदायक हो रहे हैं, हमारे बच्चों को लाभदायक हो रहे हैं। तो हम अपने पिताजी द्वारा लगाए गए इन पेड़ों को जब तक हम जीवित रहेंगे हम याद करेंगे और हमारे बच्चे भी याद करेंगे। पेड़ लगाना समझ लीजिए कि इंसान के बच्चों से ज़्यादा मेहनत होती है। पेड़ लगाने में बहुत ही सुरक्षा की जाती है। 10 से 12 से 15 पेड़ तैयार करना बहुत बड़ी बात है। मैं अपने पिताजी को वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और भैया ये नींबू के पेड़, और नींबू के बाद दोस्तों आप लोगों को बताया नहीं कि मौसम्बी का पेड़ भी है और इसमें फल भी आते हैं 1, 2, 3। ये मौसम्बी का पेड़ है। हाँ, तो बिल्कुल संतरे की ही तरीके से खुशबू आ रही है। मौसम्बी का पेड़ है तो उसी तरीके की खुशबू आएगी। और ये बेला का पेड़ है जो खिलने के बाद बहुत महकता है, शायद इसमें कहीं एक आध पेड़ फूल लगा हो। बहुत ही खुशबूदार पेड़ होता है, बेला है। यह भी हमारी पंपिंग सेट पर लगा हुआ है। और यह नींबू का पेड़ है भैया, लेकिन ये अभी तक फरा नहीं, इतना बड़ा हो गया है और इसमें फल नहीं आते। कभी कभी बहुत गुस्सा लगती है कि साले को काट के गिरा दूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि पेड़ है, प्रकृति है, संचय रखो, सुरक्षित रखो। और ये लाल प्रकार का एक पौधा होता है पुष्प का, यह भी लगा हुआ है। बीच बीच में हमको समय समय पर यह फूल देता है जो भगवान के चरणों में अर्पण होता है। और इस कटहल की क्या विशेषता है कि अब तक जो है हमको एक फल भी नहीं खिलाया। पता नहीं क्या कारण है कि एक फल भी नहीं खिलाया, इतना मोटा हो गया है खाद पाँच खा खा के। और इसके सर में नहीं आती कि भैया हमको ये फल दे दे। और इसके बगल आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 35-40 फल आए हुए हैं उस कटहल में। 2 कटहल हैं उसमें, दोनों जो है जी जान से भरे हुए हैं। और यह साला जो है खा खा के मोटा भैंसा हो गया है और फल नहीं रहा है। तो क्रोध आता है, लेकिन यह भी प्रकृति का एक रूप है, तो इसको भी हम लोगों ने छोड़ दिया है। चलो जब तुम्हारा मन होगा तब फल देना। तो दोस्तों ये हमारी पंपिंग सेट का व्यू था जो आपको दिखाना चाहता था और बताना चाहता था कि इसी तरीके से आपके पास अगर ज़मीनें हो, पंपिंग सेट हो, तो आप लोग इसी तरीके से उसको सजा के रखिए और अच्छे से सजा के रखिए, क्योंकि प्रकृति ही जीवन है और प्रकृति को संभाल के रखना हमारा दायित्व बनता है। धन्यवाद।